प्रकृति की गोद में बसा झारखंड वह प्रदेश है जिसे प्रकृति ने दिल खोलकर मेहरबानी लुटाई है। यहाँ की झील, पहाड़ और जंगल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, तो वहीं जमीन में छुपे हुए खनिज इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं को पंख देने का काम करते हैं। लेकिन करीब एक दशक की राजनीतिक अस्थिरता ने इस राज्य के विकास को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसमें एक समय यह भी था जब झारखंड की पहचान भ्रष्टाचार और लूट खसोट बन गई थी। यह दौर 2 मार्च 2005 से 28 दिसंबर 2014 तक चला था। इन 9 साल और 9 महीनों के बीच झारखंड ने 7 मुख्यमंत्री और 3 बार राष्ट्रपति शासन देखा है। सत्ता की लालच ऐसी थी कि एक निर्दलीय विधायक रहते हुए मधु कोड़ा सीएम बन गए। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि झारखंड को इस दिन से भी गुजरना पड़ा? आज हम इसी से जुड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। लंबे संघर्षों के बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल में 15 नवंबर 2000 को भारत के मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में झारखंड का उदय हुआ था। तब भाजपा ने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। हालांकि डोमिसाइल विवाद के कारण बाबूलाल मरांडी को हटना पड़ा। उनकी जगह युवा नेता के रूप में उभरे अर्जुन मुंडा को भाजपा ने मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी। वहीं अर्जुन मुंडा ने भी कार्यकाल को बखूबी पूरा किया। लेकिन यहीं से झारखंड की राजनीतिक स्थिरता पर ग्रहण लग गई। दरअसल 2005 के चुनावी नतीजों ने झारखंड की राजनीति को मकड़ी की जाल की तरह उलझा दिया था, जिसके बाद गठबंधन और जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। इस चुनाव में भाजपा 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत के लिए 11 विधायकों को जोड़ने में उसके पसीने छूट गए। इस चुनाव में भाजपा को 30, कांग्रेस को 9, एनसीपी को 1, जदयू को 6, झामुमो को 17, राजद को 7, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 2, भाकपा माले को 1, यूजीडीपी को 2, आश्रु को 2, जेकीपी को 1 और निर्दलीय के खाते में 3 सीटें गई। लिहाजा अजीबोगरीब समीकरण के कारण नेताओं की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। इसका फायदा उठाया झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने। महज 17 विधायकों वाली पार्टी झामुमो के मुखिया शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। हालांकि कुर्सी का सुख नहीं भोग पाए। वह 2 मार्च से सिर्फ 12 मार्च तक, यानी सिर्फ 10 दिनों तक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सके थे। बदलते समीकरण के कारण फिर भाजपा के अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, लेकिन इस बार उनको 12 मार्च 2005 से 19 सितंबर 2006, यानी 1 साल 6 माह और 7 दिन में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसकी वजह बनी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा को हटाने के लिए निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को झामुमो के समर्थन से मुख्यमंत्री बना डाला। जिसके बाद मधु कोड़ा ने 19 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 के बीच सत्ता संभाली और इसी दौर में कई घोटाले हुए। फिर झामुमो की पहल पर मधु कोड़ा हट गए। फिर से एक बार शिबू सोरेन को 27 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन नेताओं की महत्वाकांक्षा के कारण शिबू सोरेन भी सिर्फ 4 माह और 23 दिन तक ही सीएम की कुर्सी पर बैठ पाए। फिर क्या था? राजनीतिक अस्थिरता के कारण झारखंड में पहली बार 19 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति शासन लगा। इस बीच कई बार सरकार बनाने की कोशिशें हुई, लेकिन समीकरण नहीं बैठने के कारण दूसरी विधानसभा के कार्यकाल पूरा होने से 3 माह पहले ही राष्ट्रपति शासन के दौरान ही तीसरी विधानसभा के लिए चुनाव कराने पड़े, जिसमें 2009 के चुनाव के उक्त उठी बयार इशारा कर चुकी थी कि इस बार भी झारखंड की राजनीति बैसाखी पर ही खड़ी रहेगी। और हुआ भी ऐसा ही। 2009 में भी किसी की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अलबत्ता 2005 के चुनाव में 30 सीटें पाने वाली भाजपा 18 सीट पर ही सिमट गई।
और झामुमो ने पिछले चुनाव के मुकाबले एक सीट ज्यादा लाकर भाजपा की बराबरी कर ली। इस चुनाव में जहां भाजपा से अलग होकर जेवीएम पार्टी बनाकर मैदान में उतरे बाबूलाल मरांडी 11 सीट लाकर कांग्रेस के बाद चौथी बड़ी पार्टी के मुखिया बन गए। इस हालत में सरकार बनाना किसी के बूते की बात नहीं थी। फिर भाजपा के समर्थन से शिबू सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, जो सिर्फ 5 माह ही चल सकी। अस्थिरता के बीच 3 माह के लिए दूसरी बार फिर से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद झामुमो के समर्थन से भाजपा के अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल 4 माह और 7 दिन ही कुर्सी बचा सके। झामुमो के द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण सूबे में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो 5 माह और 25 दिन तक रहा। इस बीच भी सरकार बनाने की जोड़ तोड़ होती रही। अंत में कांग्रेस के समर्थन से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। वह 13 जुलाई 2013 से 28 सितंबर 2014 को नई सरकार के गठन तक मुख्यमंत्री बने रहे। इस तरह 2005 से 2014 के बीच विधानसभा के गठन से पहले तक यानी 9 वर्षों तक झारखंड में राजनीति का स्थिरता बनी रही। आखिर 2014 के चुनावी नतीजे झारखंड के लिए शुभ साबित हुए। हालांकि इस चुनाव में भी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन जेवीएम के 6 विधायकों के पाला बदलने से भाजपा पूर्ण बहुमत में आ गई। और यह दौर था जब झारखंड को रघुवर दास के रूप में राज्य गठन के बाद पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले रघुवर दास पहले मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद 5 साल तक शासन चलाने वाले भाजपा दोबारा सत्ता में काबिज होने को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रघुवर दास खुद जमशेदपुर पूर्वी सीट नहीं बचा सके। भाजपा 25 सीट पर ही सिमट गई, जिसमें 30 सीटों के साथ झामुमो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई, जिसके बाद 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तारी की वजह से वह करीब 5 माह जेल में रहे। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को सत्ता दी गई। हालांकि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही चंपई सोरेन हटा दिए गए। इसका असर भी दिखा। आज चंपई सोरेन भाजपा का कमल खिलाने में जुटे हैं। इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला की संभावना दिख रही है। साथ ही अब राजनीति के इस जंग में कुर्मी नेता के रूप में उभरे जयराम महतो जेएलके पार्टी बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटे हैं। अब देखना यह है कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में कौन से पार्टी बाजी मार पाती है। आपका इस पर क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। वहीं वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 पर बने रहें। जोहार।